बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 आज आपका लेक्चर नंबर 3 इस्लामियात आपका सब्जेक्ट और टॉपिक नेम है नमाज की अहमियत और फ़ज़ाइल। पेज नंबर 16। नमाज जो है वो हम सबको पता है इबादत है जो कि हमें दिन पर 5 टाइम जो है 5 वक्त हम पर फ़र्ज़ की गई है और इस्लाम की सबसे पहली और बुनियादी इबादत है। और आपको पता है नमाज की बहुत अहमियत है कि आपके ऊपर 5 टाइम फ़र्ज़ है और अगर आपने नमाज अपनी क़ज़ा कर दी है तो वो क़ज़ा नमाज का आपसे बाद में पूछा जाएगा। मीन्स कि नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 10 साल की उम्र के बाद जो है वो हर मुसलमान और मर्द के ऊपर नमाज फ़र्ज़ हो जाती है और किसी भी हालत में नमाज को छोड़ना जायज़ नहीं है। किसी भी हालत में, किसी भी हालत से मुराद ये है कि अगर आप बीमार हैं तो भी नमाज आपने नहीं छोड़नी। बेशक आप बिस्तर पे हों, आप मरने वाले हों, फिर भी आपने नमाज पढ़नी है। इवन के जंग के हालात में भी नमाज आपके ऊपर फ़र्ज़ की गई है। इससे आप नमाज की अहमियत का अंदाज़ा कर सकते हैं कि दौरान जंग भी नमाज़ें अदा की गई हैं। और जो है बीमारी की हालत में अगर आप नहीं उठ सकते तो आप इशारे से नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन नमाज ना पढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। और आपने नमाज जो है अपने टाइम पर अदा करनी है। मतलब 5 टाइम है तो 5 टाइम पर आपने अपने वक्त के हिसाब से वो नमाज अदा करनी है। और कुरान शरीफ में नमाज के लिए सलात का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अज़ान दी जाती है। अज़ान देने का मकसद क्या है कि आपको नमाज की याद दहानी करवाई जाए कि अब नमाज का टाइम शुरू हो गया है, अब आप आके अपनी नमाज अदा करें। अच्छा, इस नमाज की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नमाज दीन का सतून है। जिसने इसे कायम किया उसने गोया पूरे दीन को कायम कर लिया और जिसने उसे छोड़ दिया उसने गोया पूरे दीन को छोड़ दिया। यहाँ नमाज दीन का सतून कहने का मकसद ये है कि नमाज जो है वो इस दीन इस्लाम की बुनियाद है। अगर आप बुनियाद ही किसी चीज़ की नहीं होगी तो उसके ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो सकता। इसी तरह जो है अगर नमाज ही कायम नहीं होगी तो उसके ऊपर आपका दीन खड़ा ही नहीं हो सकता। तो इट्स मीन कि आप कुफर के करीब चले जाएंगे। और कुफर और इस्लाम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया है कि इस्लाम और शिर्क और कुफर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। आपने कलमा पढ़ लिया लेकिन अगर नमाज नहीं पढ़ी तो आप कुफर के करीब हो गए हैं, आप दीन से दूर हो गए हैं और कुफर के करीब हो गए हैं। नमाज बहुत अहम है और नमाज से हमें बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं, बहुत से फ़वाइद हासिल होते हैं जो दुनियावी भी होते हैं, दीनी भी होते हैं, जो कि हमें दुनिया में भी नज़र आ जाते हैं और हमें आखिरत में भी उसके बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे। अच्छा, नमाज़ पढ़ने का जो सबसे पहला फ़ायदा है वो ये है कि नमाज कुर्ब इलाही का यानी अल्लाह ताला के करीब हो जाने का ज़रिया होता है। जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं वो अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं। नंबर 2 आप इसका फ़ायदा है कि नमाज वक्त की पाबंदी सिखाती है कि हम 5 टाइम जब नमाज़ पढ़ते हैं पाबंदी के साथ, वक्त के साथ, तो हमें टाइम मैनेजमेंट का अंदाज़ा होता है कि अब हमने अपने सारे काम उस टाइम से पहले पहले पूरे कर लेने हैं। तो इट्स मीन कि आपका टाइम जो है आप अपने टाइम को मैनेज करना सीख लेते हैं, पाबंदी के साथ बाकी काम भी करते हैं और अपनी नमाज भी अदा करते हैं। जब इंसान बाजमात नमाज अदा करता है तो वो अमीर की अतात का सबक जो है वो सबक सीख लेता है। अब जब जो लोग बाजमात नमाज अदा करते हैं वो अपने जो है इमाम को फॉलो करते हैं। जब वो इमाम को फॉलो करते हैं तो वो अतात अमीर के लिए भी रेडी हो जाते हैं और उनको एक सबक मिलता है। अच्छा, जब इंसान बाजमात नमाज अदा करता है तो उसको एक पूरा जो फॉर्मेशन है, जो पूरा कवायद व ज़वाबित हैं उसके तहत अदा करता है, यानी पूरी सफ़ बंदी की जाती है। इस तरह मुसलमान माशरे में जो है इत्तेहाद पैदा होता है, यानी इंसान इकट्ठा होने और एक दूसरे से मिलने और एक जैसे मतलब अपने लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में मुस्लिम माशरे में इंटरेक्शन पैदा होती है। अच्छा, नमाज जो है वो रब के साथ इंसान के ताल्लुक़ को मज़बूत करती है। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम नमाज के बाद दुआ भी मांगते हैं और अल्लाह ताला को बहुत पसंद है जब हम दुआ मांगते हैं, क्योंकि जब हम दुआ मांगते हैं तो हम अल्लाह ताला के बहुत करीब हो जाते हैं। जब हम 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम 5 टाइम दुआ मांगते हैं और हम अल्लाह ताला के बहुत नज़दीक होते हैं जब हम नमाज़ पढ़ते हैं। ख़ास तौर पे जब हम सजदा करते हैं, सजदे की हालत में अल्लाह ताला को सजदे की हालत में, नमाज में जो सजदे की हालत होती है वो बहुत पसंद है।
नमाज के कुछ फ़राइज़ हैं जिनके बगैर नमाज पूरी नहीं होती है। ये टोटल फ़राइज़ जो हैं वो 7 हैं। आपके बदन को पाक होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, आपका कपड़े पाक होने चाहिए, नमाज की जगह पाक होनी चाहिए, आपका सतर छुपा होना चाहिए, नमाज का वक्त होना, और नंबर 6 है किबला रू यानी खाना काबा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए, और आपने नियत करनी है। अच्छा, नमाज के अंदर जो लाजमी फ़राइज़ हैं उन्हें अरकाने नमाज कहते हैं। अब जैसे है तकबीर तहरीमा जब हम अल्लाह अकबर कह के हाथ ऊपर उठाते हैं तो उसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। तकबीर के मायने है अल्लाह की बड़ाई बयान करना, और तहरीम के मायने है हराम करार देना। जब हम अल्लाह अकबर कहते हैं तो हमारे ऊपर बाकी सारी चीज़ें उस वक़्त नमाज की हालत में हराम हो जाती हैं। हम इधर उधर देख नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, कोई इशारा नहीं कर सकते। मीन्स जब आपकी नमाज आपने अल्लाह अकबर कह दी, तकबीर तहरीमा आपने कर दी, तो उसके बाद आपके ऊपर बाकी दुनिया की सारी चीज़ें हराम हो जाती हैं। अब आपने सिर्फ अपनी नमाज अदा करनी है। क़याम अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और उसके मायने है सीधा खड़ा होना। जो हम सीधा खड़े होते हैं अल्लाह अकबर की कह के, और जब हम अपनी वो जो है तस्बीह पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, उसके बाद है किरत कहते हैं नमाज के अंदर क़याम की हालत में कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ना तलावत कहलाता है। जब हम अल्हम्दुलिल्लाह के बाद जो है वो किरत करते हैं, कोई भी सूरत पढ़ते हैं, कोई भी आयत पढ़ते हैं। उसके बाद है रुकू जब हम झुकते हैं, रुकू में जाते हैं और सुबहान रब्बी आल अज़ीम कहते हैं तो उसको कहते हैं। और रुकू के लफ्ज़ी मायने हैं झुकना, और हम उस हालत को रुकू कहते हैं जब हम झुकते हैं। सजदे का मतलब है अल्लाह के आगे अपनी पेशानी, नाक, दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पाँव ज़मीन पर रखना, ये नमाज का अहम रुकन है। सजदा में नमाजी सुबहान रब्बी आला कहकर अपनी आजिज़ी और अपने रब की बड़ाई का इजहार करता है। कादा तशहद नमाज में दूसरी रकत और आखिरी रकत में सजदे के बाद बैठने को कादा कहते हैं। यानी जब हम सजदे के बाद बैठते हैं और हम पढ़ते हैं अशहदु अल्ला व इलाहा पढ़ते हैं, और तो उसको हम कहते हैं कादा। तशहद का मतलब है नमाज में कादा की हालत में बैठकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, और उसके बाद जो है वो हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं। दुआ और सलाम, दरूद शरीफ के बाद कोई मसनून दुआ पढ़कर सलाम फेरा जाता है, उसको हम दुआ सलाम। और ये जो है हमारे 7 जो हैं अरकान, ये लाजमी जुज़ हैं जो हर नमाज में हमने अदा करने होते हैं। चाहे हम वो फ़र्ज़ पढ़ें या सुन्नतें पढ़ें, ये 7 जो फ़राइज़ हैं, ये 7 जो रुकन हैं, ये हमने लाज़मी अदा करने होते हैं। अच्छा, अब जो मैंने पेजेस के ऊपर लाइंस जो थी वो हाईलाइट की हुई थी, ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर हैं जो आपकी एक्सरसाइज में दिए हैं। आपके 5 क्वेश्चंस हैं टोटल। ये 5 क्वेश्चंस के आंसर जो मैंने हाईलाइटेड लाइंस थी, ये आपकी वो लाइंस जो हैं वो इनके आंसर्स हैं। आपने बुक एक्सरसाइज को बुक के ऊपर ही करना है और क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो सिर्फ आपके कॉपीज़ के ऊपर जाएंगे। तब तक के लिए बस आज हमारा इतना ही काम था, इतना ही लेक्चर था। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।